तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे हैं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहीं पर दुनिया में कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर खुद से क्रेडिट लेना नहीं छोड़ते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके बाद यहाँ पर एक तरह से जंग का माहौल हो गया था, क्योंकि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए थे। हालांकि पाकिस्तान के हमले कामयाब नहीं हुए, इंडिया के हमले जो थे उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। और ये यहाँ पर आशंका जताई जा रही थी कि ये जो कन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर और ज़्यादा बड़ी ना हो जाए और दोनों देश जो है ना एक फुल फ्लेज वॉर में ना चली जाए। तो उसके बाद यहाँ पर बातचीत हुई और इसके बाद यहाँ पर सीज़ फायर हो गया और अब यहाँ पर जो है ना कोई भी वॉर वगैरह यहाँ पर का ख़तरा नहीं है। लेकिन कभी भी यहाँ पर जो है ना ऑपरेशन सिंदूर के तहत फिर से हम यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के साथ वॉर में जा सकते हैं, अगर यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाली हरकतें की गई तो देखा जाए तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यहाँ पर इस पूरे सीज़ फायर को करवाने का क्रेडिट ले लिया है और इनफैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान ने भी यहाँ पर इस चीज़ को सराहना किया है कि यहाँ पर पाकिस्तान ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना रोल प्ले किया है ताकि दोनों देशों के बीच में वॉर को रुकाया जा सके, ऐसा यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा था। इनफैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ भी जो है ना देने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। भाई अब तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। अब देखिए ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी के कहने से नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाएगा किसी को भी, तो ऐसी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप बार बार लगातार कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है ना वॉर रुकवाई है। अब तो यहाँ पर उन्होंने लगभग अपना जो क्लेम है वो 30 से बार भी दोहराया, जबकि यहाँ पर इंडिया का कहना है कि भाई हमारे ऊपर किसी भी तरह कोई भी दबाव नहीं था। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ में बात नहीं आती इंडिया की लीडरशिप के कि भाई भारत की जो लीडरशिप है वो सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती कि ट्रंप का यहाँ पर कोई हाथ नहीं था। किस चीज़ से डरते हैं यहाँ पर इंडिया के लीडरशिप वाले लोग? क्यों यहाँ पर जो है ना बीजेपी वाले लोग या जो सरकारी लोग हैं या नेता है वो यहाँ पर ट्रंप का नाम लेने से कतराते हैं? क्योंकि अभी तक भी यहाँ पर ना तो मोदी जी ने ना ही यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किसी लीडर ने ट्रंप का नाम लिया है। ट्रंप का नाम ही नहीं लिया और बस सीधा कहा है कि यहाँ पर जो है किसी का दबाव नहीं था। भाई क्या नहीं था? यहाँ पर ट्रंप इतनी बार नाम ले लिया कि मैंने कराया, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो है ना ऐसा नहीं बोला जा रहा है इंडिया की तरफ से। भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दबाव मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी के ऊपर है, क्योंकि इन्हीं की सरकार यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर ये अगर नाम भी नहीं ले रहे हैं, अगर इंडिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ बोल दिया तो बीजेपी यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर अटैक करती है और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और यहाँ पर आरोप वगैरह लगाती है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी जो है ना बात बोली जा रही है ट्रंप के ज़रिए, लेकिन यहाँ पर इंडिया की तरफ से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका जवाब यहाँ पर सरकार को देना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है कि मैंने अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान 6 वॉर रुकवा दिए हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है। अब तो हमने यहाँ पर देखा है कि हाँ कि सीज़ फायर तो रुकवाई जा सकती है, वो बात हम मान सकते हैं, लेकिन 6 वॉर 6 महीने में रुकवाना ये कहाँ की बात है? तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार फेंकम फेंक कर रहे हैं वो किस बेस पर कर रहे हैं और क्या है यहाँ पर उसके पीछे का मामला? क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 महीने के अपने कार्यकाल के दौरान 6 वॉर रुकवा दिए? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और क्या यहाँ पर भारत को डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच का वॉर रुकवा दिया है, उसका जवाब सीधा सीधा देना चाहिए, सीधा सीधा ट्रंप का नाम लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जिसके बारे में यहाँ पर सीज़ फायर हुआ है। वॉर एंड नहीं हुआ है, सीज़ फायर हुआ है। वो है यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में। अब देखिए 12 दिन तक यहाँ पर ये वॉर चली थी और ये ख़त्म कब हुई? जब यहाँ पर अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये डिस्ट्रॉय हुई है नहीं है इसके बारे में तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद से जो है ना वो एक सीज़ फायर हो गई थी और दोनों ही देश यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर ख़त्म इसको अमेरिका ने किया। अब इजराइल के बस की बात नहीं थी कि जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टेशंस हैं उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सके। तो इजराइल ने यहाँ पर अमेरिका से मदद मांगी कि देखिए हमारा ऐसा है, हम फंस गए हैं वॉर में, हम यहाँ पर चाहते हैं कि तुम अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो पहले यहाँ पर नानकुर करी, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर उसने हामी भर दी और फाइनली यहाँ पर अमेरिका ने जब इसमें एंट्री की तो उसके बाद यहाँ पर सीज़ फायर हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना इजराइल ने धमकी दी कि अगर यहाँ पर ईरान फिर से न्यूक्लियर साइट्स को बनाने की कोशिश करे तो हम यहाँ पर फिर से हमला करेंगे। तो देखिए सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन परमानेंट यहाँ पर पीस ट्रीटी कोई भी साइन नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर
6 वॉर रुकवाए 6 महीने में, जिसमें से पहला तो क्लेम यहाँ पर ध्वस्त हो गया कि तुमने सिर्फ और सिर्फ सीज़ फायर करवाया है, वॉर एंड नहीं कराया है। तो यहाँ पर ये जो वॉर है वो कभी भी शुरू हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी कब होगा। लेकिन अब बात करते हैं अगले वॉर के बारे में। इसके बाद है यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच में। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो देश है वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। कुछ देश यहाँ पर जो है ना एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, कुछ देश यहाँ पर दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो ना इस वॉर में मिलियंस ऑफ लोग जो है ना वो डिस्प्लेस हो गए थे और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी यहाँ पर मौत हुई थी। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर वायलेंस चल रही है, जिसके बारे में दुनिया वाले बात करते नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी को तो इनिशिएट करना ही पड़ेगा ना, ताकि यहाँ पर जो है ना इस वॉर को रोका जा सके। तो जून महीने में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों के लीडर को बुलाया अपने यहाँ पे और यहाँ पर बातचीत की और बोला है कि ठीक है अब यहाँ पर जो है ना हम पीस की तरफ जो है ना आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इस चीज़ का जो है ना अनाउंसमेंट हुई कि हम यहाँ पर पीस लेकर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है ना कुछ अटैक यहाँ पर रिपोर्ट देखने को मिली कि यहाँ पर दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया। तो देखिए ये भी जो है ना जो पीस कराई थी कॉन्गो और रवांडा के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है और कभी भी यहाँ पर ये टूट सकती है। टूट तो गई थी जिस दिन यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है और कभी भी एक फुल स्केल वॉर में यहाँ पर जो है ये शामिल हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा क्लेम था कि दूसरा वॉर का कॉन्गो और रवांडा के बीच में, वो भी यहाँ पर एक फुस्सी की तरह ही है। और अभी आपने देखा होगा कि एक मंदिर के ऊपर कंबोडिया और थाईलैंड ने भी यहाँ पर जो है ना एक दूसरे के ऊपर अटैक किया था। यहाँ पर शुरुआत जो है पता नहीं किसने की थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने यहाँ पर जो है ना गोली चलाई, नहीं तुमने यहाँ पर अटैक किया। तो इस तरह से आरोप लगाए थे। इस तरह से यहाँ पर जो है ना कुछ दिनों तक यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में लगभग शायद 5 दिनों तक यहाँ पर दोनों देशों के बीच में फ़ाइट चली थी, जिसमें दर्जनों लोग यहाँ पर मारे गए थे और हज़ारों लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हो गए थे। तो बातचीत हुई इनके बीच में और अमेरिका ने यहाँ पर फ़ोन लगाया दोनों ही देशों के नेताओं को कि भाई क्या चल रहा है, क्या मसला है, तुम यहाँ पर क्यों लड़ रहे हो। तो यहाँ पर जो है ना दोनों देशों ने एक दूसरे को जो है ना मतलब सीज़ फायर के लिए मान गए। एक ट्रूस स्थापित हो गया। दोनों देश यहाँ पर मलेशिया में एक दूसरे से मिले और ट्रूस बना दिया कि भाई ठीक है हम यहाँ पर अब अटैक करना बंद कर देंगे। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर जो है ना जिस दिन यहाँ पर ट्रूस अनाउंस किया, स्क्रिमिश की जो खबरें हैं, एक झड़प छोटी मोटी झड़प की खबरें आई थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर वो रिजॉल्व हो गई और रुक गई है। तो देखा जाए तो अभी भी पीस डील कोई सी साइन नहीं हुई है। दोनों ही देशों के बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है और अभी भी एग्जिस्ट करता है। वो कब यहाँ पर जो है ना फिर से वॉर हो जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो क्लेम किया था वॉर एंड करने का, वॉर एंड नहीं हुई है। कभी भी यहाँ पर सीज़ फायर का वॉयलेशन, कभी भी सीज़ फायर यहाँ पर टूट सकता है। और अगले जो 2 वॉर है वो यहाँ पर उनके पहले टर्म के हैं। तो देखा जाए तो उन्होंने जो दावा किया था कि 6 महीने में 6 वॉर रुकवाए हैं, दरअसल यहाँ पर वो अपने पहले टर्म के जो 2 वॉर है उसको भी यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो एक तो है यहाँ पर कोसोवो और सर्बिया के बीच में। अब देखिए 2008 में जो कोसोवो है वो सर्बिया से अलग हुआ देश था, लेकिन सर्बिया जो है वो कोसोवो को अभी भी अपना ही एक देश का हिस्सा मानता है। लेकिन बहुत सारे जो देश है वो कोसोवो को एक अलग देश मानते हैं। तो इसी वजह से जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में इमर्ज हुई और दोनों ही देश के बीच में यहाँ पर कभी भी एक वॉर का खतरा था। तो यहाँ पर उन्होंने पिछले टर्म में दोनों देशों के बीच में डायलॉग स्टार्ट करवाई थी। डायलॉग स्टार्ट, सीज़ फायर तो था, गोलीबारी तो नहीं चल रही थी, लेकिन एक डायलॉग स्टार्ट करवाया था जिससे यहाँ पर जो आगे होने वाली जो जंग है, कभी भी जो जंग भड़क सकती है, उसको यहाँ पर रोका जा सके। तो यहाँ पर उन्होंने डायलॉग स्टार्ट करवाया था, लेकिन कोई जंग का जो शांति समझौता था वो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं कराया था। तो अभी भी दोनों देशों के बीच में टेंशन है और कभी भी यहाँ पर दोनों देशों के बीच में वॉर हो सकती है। तो उन्होंने जो दावा किया था वो यहाँ पर रिज़ॉल्व अभी तक भी नहीं हुआ है। दोनों ही देशों के बीच में अभी भी टेंशन है। और इसके अलावा दूसरा जो है जो वो भी पहले ही टर्म का है उनके, तो वो है यहाँ पर इथियोपिया और इजिप्ट के बीच में। अब देखिए जो इजिप्ट है उसके लिए नील रिवर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। उसकी जीवनदायिनी नदी जो है वो नील नदी है। नील नदी के बिना मिस्र का वजूद ही नहीं है। तो नील नदी तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो नील नदी है वो कई सारे दूसरे देशों से भी निकल कर आती है, जैसे कि इथियोपिया से एक नील नदी निकल कर आती है जो बाद में मेन नील नदी से जो है ना मिल जाती है। तो उस नील नदी को इथियोपिया से आने वाली नील नदी से काफ़ी ज़्यादा पानी मिलता है। लेकिन यहाँ पर इथियोपिया ने बना दिया ग्रैंड रेनेसेंस नाम से एक डैम,
बहुत ज़्यादा बड़ा डैम बनाया था। और इससे यहाँ पर इथियोपिया के जो लोग थे उनको यहाँ पर ये लगने लगा कि यार ये जो डैम बना है इससे नील नदी में जो पानी का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, और जो नील नदी में पानी आता था जिससे मिस्र को पानी मिलता था वो मिलेगा ही नहीं, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई कि यार अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ पर जो ना मिलिट्री एक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना बातचीत चल रही थी, और यहाँ पर ये सब जो टेंशन थी वो देखते हुए अमेरिका ने दोनों देशों के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया और बोला कि देखो अभी जो है ना कुछ जो है ना बीच का रास्ता निकालते हैं, और यहाँ पर जो है ना अभी जो टेंशन है तुम दोनों के बीच में उसको यहाँ पर ख़त्म करो। तो तब यहाँ पर उन्होंने ख़त्म करा दी, लेकिन यहाँ पर टेंशन अभी भी है, अभी भी यहाँ पर जो है ना मामला सेटल नहीं हुआ है। तो दो तो यहाँ पर ये हो गए हैं जिसका मामला अभी सेटल नहीं हुआ है, और जो पहले 3 बताए थे वो भी यहाँ पर जो है ना फ्रेजाइल सीज़ फायर है जो कभी भी टूट सकते हैं। और अब यहाँ पर आखिरी वाला बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दोनों ही देशों के पास जो है ना एडवांस एयरफोर्स है। तो दोनों ही देशों के बीच में यहाँ पर जो है ना एक जंग शुरू हो गई थी। आपको तो पता ही है ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद हमने यहाँ पर पाकिस्तान से कहा था कि देखो रिटेलिएट मत करना, क्योंकि हमने तुम्हारे किसी भी सिविलियन प्रॉपर्टी पर अटैक नहीं किया, ना ही तुम्हारी किसी मिलिट्री प्रॉपर्टी पर अटैक किया, हमने यहाँ पर आतंकवादी के ठिकानों के ऊपर अटैक किया है। तो तुम यहाँ पर रिटेलिएट मत करना। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने नहीं सुनी और पाकिस्तान ने यहाँ पर रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, जिसका जवाब भारत ने बहुत ही माकूल तरीके से दिया। और भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम ने उसने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके पाकिस्तान के अटैक को यहाँ पर रोक दिया। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है इसका, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान घंटा भी कुछ नहीं उठा पाया इंडिया का। तो दोनों ही देशों के बीच में क्लैशेस चल रही थी और दोनों ही देशों के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इस बात की कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कहीं यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वॉर होने से पहले पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान की तरफ से बातचीत का न्योता भेजा गया कि हम यहाँ पर लड़ना नहीं चाहते, हम यहाँ पर जो है ना सीज़ फायर करना चाहते। तो दोनों देशों ने आपस में बात करके सीज़ फायर किया है। लेकिन यहाँ पर बीच में ट्रंप आ गया और बोला कि भाई मैंने यहाँ पर धमकी दी थी कि हम यहाँ पर तुमसे व्यापार रोक देंगे अगर तुमने यहाँ पर जो है ना सीज़ फायर नहीं किया तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। फिर बाद में यहाँ पर दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर हो भी गया। लेकिन यहाँ पर उस बात को भाई दोनों देशों ने आपस में मिल बैठ कर जो है ना बातचीत की थी और सीज़ फायर किया था। लेकिन यहाँ पर इसको क्लेम कर रहे हैं ट्रम्प कि हमने यहाँ पर वॉर रुकवाया है। तो जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है ना वॉर रुकवाया है वो है यहाँ पर फेक क्लेम, फर्जी क्लेम है ये। यहाँ पर इसी तरह कोई भी वॉर नहीं रुकवाया। हाँ एक बात कह सकते हैं कि जो छठा वॉर के बारे में बात करूँ अज़रबैजान और आर्मेनिया उसके बीच में हाँ कह सकते हैं कि वॉर हुआ है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में अब शांति समझौता हो चुका है। लेकिन यहाँ पर इस शांति समझौते को रशिया और ईरान मानता नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो शांति समझौता होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में कभी भी जो है ना टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान यहाँ पर बिल्कुल भी अपने दरवाजे पर अमेरिका की मौजूदगी चाहता नहीं है। क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में जो सीज़ फायर हुआ है उसमें एक कॉरिडोर बनेगा ज़ांजिबुर कॉरिडोर, जिसको ट्रम्प कॉरिडोर का नाम भी दिया गया है। तो ट्रम्प कॉरिडोर बनेगा तो वो आर्मेनिया और ईरान के बीच में बनेगा, जिससे यहाँ पर ईरान के बॉर्डर पर ही अमेरिकन ट्रूप्स की तैनाती हो जाएगी। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि हाँ ट्रम्प ने आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में कराया है, लेकिन ये भी प्रॉपर सीज़ फायर या प्रॉपर वॉर एंड नहीं हुआ है। कभी भी यहाँ पर जो है ना सीज़ फायर भी टूट सकता है या फिर ये जो समझौता है वो भी टूट सकता है। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं कि 6 महीने में 6 वॉर रुकवा दिए, जबकि यहाँ पर उनसे ढंग से भी एक वॉर नहीं रुकवाया गया है। आई आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।